श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 22 जून को सोमवार की अष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन है। आपको पता होगा कि जो सोमवार की अष्टमी होती है उसे शिव पार्वती के मिलन का दिन कहा जाता है। और इस दिन पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में 31 वाले उपाय के बारे में भी बात किया है। बहुत सारे मेरे भाई, बहुत सारी मेरी बहनों ने कहा है कि भैया इस उपाय को हम कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे, कौन सी चीज़ों को पहले चढ़ाएंगे, कौन सी चीज़ों को बाद में चढ़ाएंगे, अगर हम मंदिर नहीं जा सकते हैं तो हमें क्या करना है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखो, स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पर बेलपत्र। रिपीट कर रहा हूँ, क्या दिखाई दे रहा है? बेलपत्र। इस उपाय के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, जो चीज़ें स्क्रीन पर लिखी हुई थी पहले से, है ना। क्या क्या? आपको 31 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, आप लोगों को चावल के दाने की आवश्यकता होगी, और वो चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो। इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान आपको देना होगा। तो क्या लेना है? 31 चावल के दाने हो गए, 31 बेलपत्र हो गया, एंड द लास्ट वन, आप लोगों को 31 मूंग के दाने लेने हैं। मूंग के दानों की फ़ोटो मैंने बड़ी ही साफ और HD क्वालिटी की लगाई है। लगाने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको यह बता पाऊँ कि जो मूंग के दाने लेने हैं वो खड़े लेने हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ मंदिर में कि जो वो मूंग को समर्पित करते हैं तो वो खड़ा मूंग नहीं होता है, बल्कि क्या होती है, मूंग की दाल होती है। कभी भी शिव शंभू भोले बाबा को खंडित चीज़ें समर्पित नहीं की जाती हैं। इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बातें क्लियर हैं? तो इतना आप लोग को समझ में आ गया कि हमें क्या क्या लेना होगा। 3 चीज़ें हो गई। अब बारी आती है कि इन 3 चीज़ों को हमें कहाँ कहाँ पर समर्पित करना होगा, ठीक। जब कभी भी आप भोले बाबा के शिवलिंग के पास में जाओगे, आप लोगों को उनके ही पास में नंदी बाबा दिखाई देंगे, ठीक। नंदी बाबा का जो एक पैर होता है वो हमेशा उठा हुआ होता है, पता है आपको। जो आपके पास में 31 मूंग के दाने हैं, रिपीट कर रहा हूँ, जो आपके पास में 31 मूंग के दाने हैं वो नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर आपको समर्पित कर देना है। कहाँ पर? उठे वाले पैर पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में अब मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाके खड़े होना है। हम सबको पता है भोले बाबा का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के पास में ही विराजमान है। अब जब नंदी बाबा की पूजा करके आप भोले बाबा के चौखट से अंदर प्रवेश करोगे, जो आपके पास में 31 मूंग के दाने हैं, 31 चावल के दाने हैं, उनमें से आधा चावल का दाना चौखट के एक तरफ, आधा चावल का दाना चौखट के दूसरी तरफ, यहाँ पर आपको समर्पित करना है आधा आधा। और फिर समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है, कितने? 31 बेलपत्र। उन 31 बेलपत्र को आप 2 स्थानों पर समर्पित कर सकते हो, ठीक है ना। वो कौन से 2 स्थान है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तो स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का, एक तो स्थान होता है भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर का पोर्शन। अगर माता अशोक सुंदरी का स्थान आप जहाँ पर भी, जिस भी भोले बाबा के शिवलिंग के पास पूजा कर रहे हो वहाँ पर है, तब तो वहाँ पर कर लो पूजा। और अगर नहीं वहाँ कर सकते हो तो आप सीधा उस 31 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, ठीक है ना। पत्र चढ़ाने की विधि है वो, चाहे माता अशोक सुंदरी या भोले बाबा के शिवलिंग के पास में चढ़ाना, तो नियम क्या होगा, आप ऐसे खड़े हो तो जो डंडी होनी चाहिए, अगर भोले बाबा की शिवलिंग के पास चढ़ा रहे हो तो डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। और अगर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा रहे हो तो डंडी ऐसे बाहर होगी। बातें क्लियर हो रही हैं क्या? ऐसे आपको समर्पित करना है, ऐसे आपको चढ़ाना हो। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आप पूरी सच्ची श्रद्धा, विश्वास और ढंग से करते हो तो इससे आपके परिवार में कभी संकट नहीं आ सकता, कभी परेशानियां नहीं आ सकती। जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, वो विशेष आपकी पूरी ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। बातें क्लियर है क्या? इस प्रकार से आप इस उपाय करेंगे। बाद में आप चाहें तो 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। आपके जीवन की जो तकलीफ़ें होंगी, परेशानियाँ होंगी, वो सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा भाई गंगा जल के साथ में, ठीक। गंगा जल का ये उपाय किसके लिए होगा, पहले समझ लेते हैं। जैसे
आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसी फैमिली हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पर देखने को मिलता है कि रोग अपनी चरम सीमा पे होता है। यानी उस इंसान के परिवार में, उस इंसान के घर में रोग बहुत होता है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपको पहले तो थोड़ा सा गंगा जल लेना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गंगा जल। गंगा जल के साथ में अब रोग बीमारी का उपाय है तो काला तिल भी लेना क्या होगा, अनिवार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिवार्य। तो काला तिल ले लेना। और फिर कोई भी अनाज का दाना, अब यहाँ पर नियम सुनेंगे। मैंने गेहूँ इसलिए दिखाया कि अनाज के दानों में गेहूँ सबसे उत्तम होता है। अगर गेहूँ का दाना मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो अनाज में कोई भी दाना ले लो, मतलब कोई भी अनाज ले सकते हो। लेकिन कितने लेने हैं? जो भी व्यक्ति आपके घर का, जो भी व्यक्ति आपके परिवार का रोगी प्रवृत्ति का है, बीमार है, उस व्यक्ति की जितनी उम्र होगी उतने आपको अनाज के दाने लेने हैं। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके घर का जो भी सदस्य है, जो भी व्यक्ति है, अगर उसकी उम्र 25 वर्ष है तो आपको जो अनाज के दाने लेने हैं वो 25 लेने हैं। कोई घर का व्यक्ति जिसकी उम्र 47 वर्ष है तो आपको अनाज के दाने कितने लेने हैं, 47 दाने लेने हैं। इस प्रकार से आप सभी को लेना होगा, है ना। लेने के बाद में भोले बाबा की शिवलिंग के पास जाना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपने क्या नोटिस किया कि मैंने इस उपाय में कहीं पर भी आप लोगों को जल लेने के बारे में नहीं बताया कि आपको जल लेना है। नहीं, आपको क्या करना हो, सिंपली आप लोगों को सीधा गंगा जल लेना है और गंगा जल को 5 स्थानों पर समर्पित करना है। जहाँ जहाँ भी समर्पित करोगे महादेव का कुंदक रूप ध्यान रखेंगे, यानी कुंदकेश्वर महादेव। पहले भगवान गणेश के स्थान पे, फिर भगवान कार्तिक के स्थान पे, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल, और फिर लास्ट में भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर का पोर्शन। इन स्थानों पर आप सभी लोगों को क्या करना होगा, जो भी मैंने आप लोग को बताया है। क्या, अरे जल्दी से बताओ, काला तिल, गेहूं के दाने और गंगा जल। पहले गंगा जल को इन 5 स्थानों पे समर्पित करेंगे कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके। इन्हीं स्थानों पर थोड़ा थोड़ा काला तिल समर्पित करेंगे। अब बारी आती है अनाज के दानों की। जिस व्यक्ति को बीमारी है उसकी उम्र के बराबर का अनाज का दाना लेकर के उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हो, चढ़ा देते हो, तो इससे परिवार की जो बीमारियां होती हैं वो ख़त्म होती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन सबसे पहला काम करना है, वीडियो को लाइक करेंगे। जितने मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तीसरी बात, अगर आप लोग को मुझसे बातें करनी है ढेर सारी, तो नीचे सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सीधा आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। बाकी अगर कोई भी रुद्राक्ष चाहिए तो आप मुझसे मैसेज पे बातें कर सकते हैं। 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी चीज़ें मंगाते हो, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है ना। बारी आती है इस उपाय को समझने की। अब इस उपाय के लिए सबसे पहला काम आप लोगों को करना है कि आप लोग मात्र और मात्र लेंगे थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेंगे। 2-4 दाने लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 7 दाने ले लो। ठीक है ना। 7 दाने आप गुड़ के टुकड़े को लेंगे, और जिस भी प्रकार की परेशानियां घर में हैं, चाहे वो क्रोध को लेकर के हो, गुस्से को लेकर के हो, संकट को लेकर के हो, परेशानी हो, रोग हो, बीमारी हो, धन हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, आप अपने परिवार का नाम और गोत्र बोलेंगे। भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर उन 7 के 7 गुड़ के टुकड़े को चढ़ाएंगे, वहाँ से उठाएंगे और अपने घर पे लेके आएंगे। उन 7 गुड़ के टुकड़ों को जो भी पकवान घर में बना हो उसमें मिक्स करके परिवार के सदस्य अगर खा लेते हैं तो इससे आपके घर में जिस भी प्रकार की संकट होती है वो दूर होती है। ध्यान रखिएगा, सोमवार की अष्टमी का ये दिन किसी भी इंसान के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की खुशियाँ लेकर के आती हैं। कोशिश की मैंने सब कुछ प्यार से अच्छा बताने की। कोई बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आती हैं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।